भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। नमस्कार। तो मध्य प्रदेश में इस बार 150 सीटें जीती जाएंगी। 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। मेरा अनुमान है कि शायद 300 सीटें आएंगी। आप कहेंगे कि 230 की असेंबली में 300 सीटें कैसे आएंगी? भाई, जब दावों का सीजन है तो 300 का दावा करने में क्या गम है? जब से कर्नाटक में जीत हुई है, कांग्रेसी धींगा मुश्ती के मूड में आ गए हैं और जो मन में आ रहा है वो दावे कर रहे हैं, चाहे जमीनी हकीकत मध्य प्रदेश में इसके उलट हो या अभी और भी मेहनत करने की जरूरत हो। लेकिन जब शिव कुमार और सिद्धारमैया 136 सीट ला सकते हैं तो कमलनाथ जी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, 8-10 बार एमपी रह चुके हैं, छिंदवाड़ा मॉडल के प्रणेता हैं और उनकी देखरेख में 150 सीटें मध्य प्रदेश में आएंगी और 150 सीटें जो मध्य प्रदेश से लगे हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी तो आएंगी। उनके प्रभाव से ही तो ये सारी सीटें जीती जाएंगी। ये दावों का सीजन या दावों का रोग जिसे कहते हैं, ये अमित शाह जी की देन है। तो हिमाचल में हमारी पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनने जा रही है। मैं खुद वहां प्रचार कर आया हूं। कांग्रेस से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी से बात करते हैं तो लगता है बीजेपी जीत रही है। अभी आपसे बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एकदम आप तो जीत ही गए। तो आज मगर मैं बता दूं, हम जीतने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उनकी देखा देखी अब राहुल गांधी भी इस तरह के दावे करने शुरू कर चुके हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के नेताओं को पेशोपेश में डाल दिया है। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4-4.25 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए। लेकिन मेरे एक वरिष्ठ कांग्रेसी मित्र का कहना है कि जब कांग्रेसी धींगा मुश्ती के मूड में आ जाते हैं। सिविल लाइन पुलिस ने अपनी सरकारी वाहन में बिठाकर वो भूपेश बघेल को जेल ले जा रही थी, तभी करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका और जेल जाने से रोका। साथ ही कोई पेट्रोलिंग गाड़ी की चाबी लेकर भी फरार हो गया। तो और जब इसका मतलब है कि जब उनको अंदर से ये भावना आने लगती कि अब वो जीत जाएंगे, तो वो किसी भी खुसुर फुसुर करने वाली पार्टी यानी अफवाह फैलाने वाली पार्टी पर भारी पड़ते हैं। ये दावा अपने आप में शायद आपको हंसी आए, लेकिन पुराने समय में जब कांग्रेसी खद्दर पहनकर निकलते थे चुनाव के वक्त, तो ये दावा कुछ सच लगता था। अब जब से ये पीला वस्त्र पहनने लग गए हैं, पीला अंगोछा डालने लग गए हैं, पीली धोती डालने लग गए हैं, तब इस दावे का खोखलापन अभी हमें टेस्ट करना बाकी है। कमलनाथ जी जो भूल कर रहे हैं वो उनको हो सकता है भारी पड़ जाए, क्योंकि कर्नाटक से अगर कुछ साबित हुआ है तो वह है कि करप्शन से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। अगर करप्शन के दावे या करप्शन के इल्जाम सही होते हैं सरकार पे, या जनता के मन में होता है कि ये सरकार करप्ट थी, तो उस सरकार का जाना तय हो जाता है। फिर कास्ट और ट्राइबल कम्युनिटी इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके मायने कम हो जाते हैं। अब कमलनाथ जी के साथ डिफिकल्टी क्या है, जैसा कि उनके अपने कांग्रेस के सीनियर नेता कह रहे हैं, वो ये डिफिकल्टी है, ये मुश्किल है उनके साथ कि वो शिवराज पर कोई भी इल्जाम न लगाते हैं, न किसी को लगाने देते हैं। इतने सारे स्कैम हो चुके हैं, व्यापम से लेकर अभी डैम तक, और अब हाल में ये 750 करोड़ का महाकाल स्कैम भी शिवराज के मत्थे पड़ना चाहिए। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी
भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। लेकिन कमलनाथ जी हैं जो एक शब्द नहीं बोलते, ना शिवराज के खिलाफ बोलते, ना उनकी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। पिछले 10-12 सालों से, 15 सालों से वही 1 दर्जन ब्यूरोक्रेट जमे हुए हैं अपनी जगहों पर, और अब तक इतना घी पी चुके हैं कि वो उनके गले तक अटक रहा है। लेकिन कमलनाथ जी जब तक इनकी एक सूचीबद्ध तरीके से इन पर अटैक नहीं करेंगे तो आम कांग्रेस जन को भी भरोसा नहीं होगा, आम जनता को भी भरोसा नहीं होगा कि वो कुछ डिफरेंट सरकार लाने वाले हैं। क्योंकि जब वो पिछली बार आए थे तो उन्होंने शिवराज के जो ग्रुप था उनका ब्यूरोक्रेट्स का, उसी में से ही अपने ब्यूरोक्रेट्स चुने थे। तो सरकार पलट जाए, बात वही रहे, तो इसके लिए जनता वोट नहीं देती है, ना आप देते हैं। अब मध्य प्रदेश में कुछ चीजें बहुत ध्यान देने लायक हैं। वहां करीब 47 ट्राइबल सीट्स हैं। पिछले 3 इलेक्शंस में से सिर्फ पिछला इलेक्शन ऐसा था 2018 का, जब कांग्रेस ट्राइबल सीट्स पर जब उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 30 या 31 सीटें आई थी। उसके पहले उन्हें 5, 6, 8 ऐसे मिलती रही थी, 2013 में भी और उसके पहले 2009 में भी। तो कमलनाथ जी को इन चीजों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ दावा कर देने से कि हम 150 सीट लाने वाले हैं, ये अपने आप में एक सेटबैक भी साबित हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें दलित वोट का, उनके अपनी सीटों, जो रिजर्व सीटें उसके बाहर भी उनका प्रभाव है। उन सीटों पर भी कमलनाथ जी को ध्यान देना होगा। अभी कोई ऐसा नेता नहीं है उनके साथ जो या तो ट्राइबल्स को या विशेषकर दलित वोट को अट्रैक्ट कर सके। जो भी उनके साथ हैं उनमें से ज़्यादातर ठाकुर नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी को मिलाकर, और या फिर अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पे जो थोड़ा बहुत प्रभाव रखते हैं ऐसे नेता हैं। इन सबको साथ लेकर उन्हें चलना पड़ेगा। जैसे वेस्टर्न मध्य प्रदेश में अरुण यादव को साथ में लेना पड़ेगा, नॉर्थ में गोविंद सिंह, उधर विंध्य प्रदेश में अजय सिंह ही हैं, उनके साथ और भी जितने भी ब्राह्मण नेता हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। शेडोल क्षेत्र में बिसाऊ सिंह के जाने के बाद से उन्हें कोई उस स्तर का नेता नहीं मिला है। इसी तरह मालवा, निमाड़, अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें अपनी पैठ जमानी होगी। जो अब तक, जो पिछले 3 साल थे वो पीली धोती पहन के घूम रहे हैं, लेकिन वो पिछले 3 साल थे वो जम नहीं पाई है। तो ध्यान दें अगर अपने कैंपेन पे, तो दावों से बेहतर काम होगा। आप भी विचार कीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।